गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग पहले ही समझ गए होंगे कि आज के हमारे स्टडी का टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले आइए समझ ले फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड जिसमें फ्लो होने की कैपेसिटी हो वो फ्लूइड कहलाएगा। सॉलिड में फ्लो होने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन गैस में और लिक्विड में फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, तो वो हमारा फ्लूइड के कैटेगरी में आएगी। फ्लूइड के प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहले तो इनको हम समझेंगे ये होता क्या है, और इसके बाद इनके यूनिट को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होता है? यदि कोई पदार्थ ज़्यादा घनत्व वाला है, ज़्यादा डेंस है, मीन्स उसके अणु बहुत पास पास है, और कम डेंस है मतलब उसके अणु दूर दूर है। आइए इसे मैं एक एग्जाम्पल और इसके फार्मूले के जरिए समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, डेंसिटी का फार्मूला होता है प्रति इकाई द्रव्यमान की मात्रा, उसकी डेंसिटी कहलाती है। अब इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो देखिए दोस्तों, सॉलिड में फ्लो होने की कैपेसिटी नहीं होती। मैं जो भी एग्जाम्पल ले रही हूँ वो मैं लिक्विड को ले रही हूँ, फ्लूइड को ले रही हूँ। सॉलिड में भी घनत्व होता है और वो फ्लूइड से ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, मैं सेम वॉल्यूम का दो कंटेनर ले रही हूँ, कंटेनर फर्स्ट, कंटेनर सेकेंड, दोनों सेम वॉल्यूम का है। कंटेनर फर्स्ट में मैंने शहद रखा और कंटेनर सेकेंड में मैंने वाटर फिल किया। अब दोस्तों इसका हम वेट करते हैं। जब हम वेट करेंगे इसका, तो जो हमारा शहद वाला है इसका जो वेट आएगा वो ज़्यादा आएगा वाटर से। इसका मतलब क्या कि सेम वॉल्यूम में जो शहद है उसके पास ज़्यादा द्रव्यमान है, सेम वॉल्यूम में वाटर के द्रव्यमान की अपेक्षा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा शहद ज़्यादा डेंस हुआ। आइए दोस्तों अब इसकी इकाई की तरफ चलते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान की इकाई कितनी होती है? किलोग्राम, और वॉल्यूम की इकाई मीटर क्यूब। तो हमारे घनत्व की इकाई हुई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी विस्कोसिटी। दोस्तों, विस्कोसिटी सॉलिड में नहीं पाया जाता। विस्कोसिटी का गुण केवल हमारे फ्लूइड में पाया जाता है। अब विस्कोसिटी होता क्या है? देखिए दोस्तों, विस्कोसिटी जैसा मैंने बताया कि फ्लूइड में फ्लूइड की कैपेसिटी होती है। मान लीजिए मैंने शहद को फ्लो कराया, तो वो पहला परत नीचे वाला, एकदम नीचे वाले परत की जो बोलेंगे वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो चिपकेगा सतह से। उसके बाद उसके सेकेंड सतह की वेलोसिटी कुछ बढ़ेगी, फिर उसके ऊपर वाले, इस तरह लेयर में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो विस्कोसिटी का क्या काम है? जो इसके फ्लो को रजिस्ट करे, रोकने की कोशिश करे। जो फ्लूइड के फ्लो वाले गुण को, मतलब जो फ्लूइड को अगर आप फ्लो कराएंगे तो जो फ्लो होने को रजिस्ट करे, जो रोके फ्लो होने से, उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो जमीन वाला, जो सरफेस वाला हमारे फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, और उसके ऊपर वाले सतह की जो वेलोसिटी होगी इससे कुछ ज़्यादा होगी। ये नीचे वाली सतह ऊपर वाले सतह को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का फार्मूला अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? शियर स्ट्रेस। ये जो फ्लो हो रहा है ना, वो शियर स्ट्रेस के रीजन से हो रहा है। तो शियर स्ट्रेस अनुपाती du अपॉन dy। du है यह परत, मान लीजिए
हमारे में इस सतह का जो हमारी वेलोसिटी है ये u है, du है, u प्लस du है। जैसे इस वाले परत की वेलोसिटी u है तो इसके ऊपर वाले परत की वेलोसिटी इससे कुछ ज़्यादा होगी, u प्लस du हो गया। तो क्या होगा, ये क्या है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। दो परतों के बीच का अंतर निकाला मैंने, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो du होगा, और किसके रिस्पेक्ट पे, दूरी के रिस्पेक्ट पे, ये हमारा dy हुआ। ये हमारा कहलाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो टाउ अनुक्रमानुपाती होता है du अपान dy के। अब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और यही हमारी विस्कोसिटी होता है। तो म्यू बराबर टाउ अपान du अपान dy। दोस्तों ये सब ज़्यादा आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता दी हूँ। आप लोग को क्या याद रखना है मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो आप यह तो समझ गए कि विस्कोसिटी होती क्या है। म्यू बराबर सिंपली इसका यूनिट अगर मैं कहूँ तो पास्कल सेकेंड है, और न्यूटन्स लॉ से कहूँ तो देखिए ये हमारा शियर स्ट्रेस है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसको आप डिराइव करेंगे तो ये पास्कल सेकेंड आ जाएगा। और इसका सेकेंड यूनिट मैं बता दूं, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। दोस्तों यूनिट जो होता है वो MKS में भी होता है और CGS में होता है। आइए मैं MKS और CGS के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दूं। MKS और CGS। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, और ये सेकेंड, ये द्रव्यमान है, सॉरी ये लंबाई है। अगर मैं इसे LMT में के फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारा मीटर किया है, लंबाई को डिनोट करेगा, किलोग्राम मास को डिनोट करेगा, और सेकेंड टाइम को। तो LMT के फॉर्म में भी मैं आपको बताऊंगी यूनिट की वैल्यू। सबसे पहले नॉर्मली इसे समझ ले। और CGS का क्या होगा, CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में, और वेट को ग्राम में, समय को सेकेंड में ही। तो देखिए दोस्तों यह हमारा हुआ MKS में यूनिट, पास्कल सेकेंड और किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। और अगर CGS में इसकी यूनिट कहूँ तो विस्कोसिटी की यूनिट, तो वो होगा हमारा ग्राम प्रति मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर सेकेंड। यह हमारा हुआ CGS में यूनिट। अब CGS में ये यूनिट है तो फिर इसको दोस्तों एक और नाम कहते हैं। CGS में दी गई विस्कोसिटी के यूनिट को पॉइज कहते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पॉइज जो है, पॉइज हमारे इससे छोटा होगा MKS की यूनिट से। तो लिखेंगे kg मीटर प्रति सेकेंड। 10 पॉइज बराबर ये MKS की यूनिट के बराबर होगी। दोस्तों मैं इसे अगर एक सही ढंग से लिखूं, मतलब आप लोग को, ताकि आप इसे नोट कर सके, तो देखिए दोस्तों विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकेंड होती है। MKS में क्या होती है, पास्कल सेकेंड भी होती है और किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड भी होती है। अगर आप लोग चाहे तो मैं इसे डिराइव भी कर सकती हूँ। अगर आप लोग की इच्छा हो जानने की और भी ज़्यादा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं इसे बता सकती हूँ। तो देखिए दोस्तों यह हमारा हुआ MKS में पास्कल सेकेंड और किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, और CGS में किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और ये सेकेंड, और इसी को हम लोग पॉइज बोलते हैं। और पॉइज का रिलेशन MKS से पूछ लिया तो देखिए दोस्तों kg प्रति मीटर सेकेंड इक्वल टू
10 पॉइज 10 पॉइज होता है। यह हमारा हुआ विस्कोसिटी की यूनिट। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम इसको दोस्तों मेमोराइज करना होगा। स्पेसिफिक है क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर रखिए और मास नीचे। दोस्तों इससे देख के कुछ याद आ रहा है? अरे घनत्व में भी तो यम और भी आता है। घनत्व में क्या होता है? डेंसिटी में प्रति इकाई वॉल्यूम में द्रव्यमान, है ना। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? सेम उल्टा है। तो हमारा हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हमारे डेंसिटी का सिंबल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम छोटे वाले v से डिनोट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारे डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारे डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दोस्तों आप लोग को याद ही होगा कि हमारे घनत्व का क्या इकाई था? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये उल्टा हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, है ना दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, यह तो हुआ हमारा MKS में यूनिट, और CGS में करना चाहेंगे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम की जगह ग्राम। यह हमारा हुआ CGS में। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक है क्या? वेट, तो वेट ऊपर रखिए और नीचे क्या रखें? वेट बटा वॉल्यूम। इसे मेमोराइज करिए, स्पेसिफिक वेट, वेट बटा वॉल्यूम। और इसे डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल w से या ओमेगा से, वेट बटा वॉल्यूम। अब इसकी इकाई क्या होती है? देखिए दोस्तों आप लोग को पता होगा भार एक प्रकार का बल है, पता है ना। जैसे बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, वैसे वेट का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो वेट भी हमारा एक प्रकार का फोर्स है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो यह हमारा हुआ MKS में। अब CGS में क्या होगा? दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो CGS में डाइन होती है, डाइन अपन सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों करना क्या है, यह हमारे स्पेसिफिक वेट की यूनिट कंप्लीट हुई, है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी, स्पेसिफिक वेट में एक और बहुत बढ़िया चीज़ मुझसे छूट रही थी। देखिए स्पेसिफिक वेट का क्या होता है? वेट अपन वॉल्यूम, है ना। देखिए दोस्तों स्पेसिफिक वेट को रोजी भी लिखते हैं। रोजी कहाँ से आया? वेट का फार्मूला क्या होता है? mg, और यह हमारा क्या है? वॉल्यूम। इससे कुछ याद आया? यह हमारा रो है, द्रव्यमान अपन वॉल्यूम।
तो यह स्पेसिफिक वेट बराबर रो जी, यह बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसे जरूर याद करिएगा। स्पेसिफिक वेट बराबर रो जी यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, है ना। तो ये स्पेसिफिक वेट बराबर रो जी वाला जरूर याद रखिएगा। और यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला है, वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है घनत्व के, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब इसे रिलेटिव डेंसिटी क्यों कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि दोस्तों यह दो डेंसिटी का अनुपात होता है। अब रिलेटिव है तो किससे रिलेट कर रहे हैं हम, वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड से। 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया जाता है, क्या आपको इसका रीजन पता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में यदि वाटर को ले रहे हैं तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। और ये लिक्विड, मतलब यदि मैं किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कहूँ तो आप क्या कहेंगे, उस लिक्विड का घनत्व अपन वाटर के घनत्व करेंगे, तो आपका आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, जैसे वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना दोस्तों। अब रही इसकी यूनिट की बात। दोस्तों देखिए, यह भी डेंसिटी, यह भी डेंसिटी, दोनों डेंसिटी का अगर हम यूनिट निकालेंगे तो दोनों डेंसिटी का यूनिट आपस में कट हो जाएंगे। इसका मतलब इसके पास नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लिए और उसकी यूनिट को भी। अब बात आई है एमएलटी के फॉर्म में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए। अब एमएलटी क्या होता है, एमएलटी, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम। अब एमएलटी है ना दोस्तों। तो देखिए आते हैं दोस्तों फिर से अपने शुरू वाले फ्लूइड प्रॉपर्टी पे। देखिए दोस्तों, इससे फायदा ये होगा, एक बार तो आप प्रॉपर्टी को समझ लिए और दूसरी बार यूनिट कन्वर्जन दो बार डिस्कस हो जा रहा है, एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में भी और एमएलटी सिस्टम में भी। तो इससे आपको जो फार्मूला होगा वो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, डेंसिटी मैं सिंबल के फॉर्म में ही लिखूंगी, हमारी ये डेंसिटी की सिंबल है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपन वॉल्यूम। मैं फिर से इसे रिवाइज कर दूंगी, तो द्रव्यमान को क्या है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ये क्या है एमकेएस में, सीजीएस में क्या होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे एमएलटी के फॉर्म में लिखना है ना। एमएलटी मास का मास ही रहेगा एम से, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग देखते भी रहे और मिलान भी करते रहे। यह हमारा मास हो गया, ये लेंथ है और यह है हमारा टाइम। तो दोस्तों देखिए, वॉल्यूम है, इसी फॉर्म में लिखना है। वॉल्यूम को अब मुझे लेंथ के फॉर्म में लिखना है, तो वॉल्यूम एल क्यूब। एल क्यूब कैसे हुआ, आप लोग समझदार है, जानते ही होंगे कि मीटर क्यूबिक यूनिट होती है, मतलब लेंथ का क्यूब हो गया, ठीक है। अब सेकेंड का तो कोई भी रोल नहीं है इसमें, तो हम या तो सेकेंड की यूनिट 0 लिख दे, सॉरी पावर, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए एम के पावर 1 है, ये नीचे ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा पावर, और टी तो इसका रोल नहीं है, तो यहाँ पे T0, यह हमारा हुआ
रो का यूनिट एमएलटी के फॉर्म में, है ना दोस्तों। अब इसी लगे हाथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल को भी देख ले। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या होता है, 1/रो, और सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा, जैसे मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम, है ना। अब देखिए एमएलटी फॉर्म में क्या होगा, एमएलटी में क्या होगा, मीटर क्यूब लेंथ का क्यूब है और एम हमारा नीचे हो गया, तो हमारा इसका जो यूनिट कन्वर्जन होगा, देखिए दोस्तों क्या होगा, एम नीचे है ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, एल क्यूब हो गया, टी 0, है ना दोस्तों। तो यह हमारा हुआ स्पेसिफिक वॉल्यूम का। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्या क्या हुआ है, डेंसिटी हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हुआ है, स्पेसिफिक वेट, हाँ विस्कोसिटी अभी बाकी है। देखिए दोस्तों विस्कोसिटी का क्या होगा, विस्कोसिटी का क्या क्या यूनिट होता है याद करिए, पास्कल सेकेंड, और क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, और क्या होता है, अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकेंड, है ना दोस्तों। और इसमें पॉइज भी होता है, चलिए लिख ले फिर से रिवाइज हो जाएगा। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एमएलटी में, है ना दोस्तों। किलोग्राम को मास, मीटर को लेंथ, सेकेंड को टाइम। अब क्या आएगा, m के पावर 1, l के पावर -1, t के पावर -1, यह हमारा हुआ विस्कोसिटी का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको दोस्तों मैं समराइज भी करूंगी। स्पेसिफिक वेट इंडिकेट स्मॉल w या ओमेगा। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक क्या है, वेट, तो वेट बटा वॉल्यूम, है ना दोस्तों। अब इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, है ना, और सीजीएस में डाइन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की बात, आप लोग को या तो बेसिक चीज़ याद है कि फोर्स का एमएलटी में फार्मूला होता है mLT पे -2। अगर आप चाहें तो मैं फोर्स को भी डिराइव कर सकती हूँ, चलिए कर देती हूँ। द्रव्यमान त्वरण होता है ना, ये द्रव्यमान हो गया, त्वरण का देखिए LT पे -2। अब आप बोलेंगे वेग का क्या होता है, देखिए दोस्तों वेग का क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी लेंथ हो गया, समय इनवर्सली है, तो फिर यह हमारा वेग हो गया, और त्वरण क्या हुआ, वेग अपान टी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना, तो ये हमारा हुआ LT पे -2। तो हमारा टोटल मिला के अगर आप इसे रट ही लेंगे, समझने के लिए समझ लीजिएगा, लेकिन अगर आप रटे रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हुआ फोर्स का mLT -2, और यहाँ पे लेंथ है L क्यूब। एक L से एक L कटा तो इसके पास बचा है 2L, m L पे -2, T पे -2, है ना दोस्तों। तो यह हमारा स्पेसिफिक वेट का mLT फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया। अब आइए और नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी है, तो उसका तो कोई यूनिट होता नहीं, तो उसका यूनिट लेस है, तो उसका चर्चा ही करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये सब तो आप लोग डिटेल में समझ लिए, अब समरी बताइए, सार बताइए जो कि मेरे एग्जाम में काम है। हाँ तो देखिए डेंसिटी क्या होता है,
मास अपन वॉल्यूम, जल्दी जल्दी। यहाँ पे हो गया m l के पावर क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या हुआ, m l के पावर -3 हो गया, t पे 0 हो गया। अब इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/रो होता है, उल्टा हो जाएगा, v/m हो जाएगा, दैट इज l/m। तो ये हमारा आंसर हो गया m-1 l के पावर क्यूब और t के पावर 0। दोस्तों दिखने में सही लग रहा है ना, या फिर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, सॉरी उसके लिए। और स्पेसिफिक विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। विस्कोसिटी का आप लोग रट लीजिए तो अच्छा है, m l पे -1 t पे -1, और स्पेसिफिक वेट भी रट लीजिए, बहुत सिंपल है, दोनों पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह समराइज हो गया। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।